दिशु को तो मैं आधी मदद खाती हूँ। अरे बच्चों, पीरियड ओवर होने वाला है, कितनी टाइम और लगेगा? बस सर कर रहे हैं। सर मुझे तो लग रहा है कि दिशु ना चीटिंग कर रही है, क्योंकि उसके पैर के नीचे ना कोई चिट है। दिशु, क्या हो रहा है? इस चिट को लेकर इधर आओ। सर मैंने चीटिंग नहीं करी है, पता नहीं कि मेरे चेयर के नीचे कैसे आ गई। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप तुम्हारी चेयर के नीचे आ गई। हाँ सर मेरी बात तो सुनो, मैंने चीटिंग करी ही नहीं है। बोल दिया ना मैंने, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप जाके बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, समझी तुम? ओए दिशु, मैंने सुना है कल तूने अपने पेरेंट्स को बोल के नवीन सर की कंप्लेंट प्रिंसिपल मैम से कर दी और प्रिंसिपल मैम ने नवीन सर को बहुत डांटा भी। हाँ ध्रुवी, मैं क्या करती, सर ने मेरे को कल बेवजह पनिशमेंट दे दी थी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वैसे तूने सर की कंप्लेंट करके ना सही नहीं करा। नहीं, जो मेरे को सही लगा मैंने वो ही करा। ओए ध्रुवी, इसने ओवर स्मार्ट बन के सर की कंप्लेंट तो कर दी, लेकिन अब सर इसे ऐसे छोड़ने वाला थोड़ी ना है। अब सर भी इससे बदला लेंगे अपना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोगों को मुझसे कुछ इश्यू है क्या? क्या मैंने आपको कभी बिना वजह डांटा है? नो सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और कुछ बात हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कह सकते हो, वरना कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को लेकर प्रिंसिपल रूम तक पहुंच जाते हैं। सर ये तो बहुत गलत बात है, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इनफैक्ट आप तो मेरे फेवरेट टीचर हो। थैंक यू वंदना, पर अगर मैं तुम सबको डांटता भी हूँ ना तो तुम्हारे भले के लिए डांटता हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। पर अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बेवजह डांटता हूँ तो आज के बाद तुम्हें मैं कभी डांटूंगा नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डांटते भी हो तो हमारे भले के लिए तो डांटते हो। सही बात है वंदना बेटा, पर हर कोई तुम्हारी तरह समझदार तो नहीं होता ना। चलो अब ये सब बातें छोड़ो, अपनी अपनी नोटबुक निकालो, मुझे कुछ क्वेश्चन कराने हैं। बड़ी आई थी सर की शिकायत करने वाली, अब रोज सर इसे सुनाएंगे कुछ ना कुछ बातें। ओए आज तो बारिश हो गई और मेरे शूज भी भीग गए, मैं तो पहन के नहीं आई, मेरे को लग रहा है सर मेरे को डांटेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दिशु, ये क्या स्लीपर पहन गई हो तुम स्कूल में? शूज कहाँ है तुम्हारे? अब खड़ी क्या हो, बताओ जल्दी। सर वो ना मेरे शूज ना बारिश में भीग गए थे, इसलिए मेरे को चप्पल पहन के आनी पड़ी। बारिश हो रही थी? तुम्हारे लिए ही बारिश हो रही थी और बच्चों के लिए बारिश नहीं हो रही थी? ये दोनों भी तो शूज पहन के आए हैं ना। सॉरी, तुमसे तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर तुमसे कुछ कह दिया तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला कर ले आओगी, कंप्लेंट कर दोगी। चलो जाओ क्लास में। अरे दीशु, तुम इस साइड से कहाँ से आ रही हो? मैम वो ना मैं होम साइंस लैब से आ रही थी। वैसे दीशु एक बात बताओ, सर ने उस दिन के बाद तो तुम्हें नहीं डांटा ना? नो मैम, अभी तक तो सर ने मेरे को कुछ नहीं बोला। अगर सर तुम्हें कुछ भी कहते हैं तो तुम सीधा मुझसे आके बताओगी, ओके? दिशु सच में तूने तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ यार, तेरे को पता है रात में मैंने इसमें 2-3 घंटे मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यार लेकिन मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी बना दिया। कोई बात नहीं, फिर भी तेरा अच्छा लग रहा है। तुम दोनों ने जैसा ही प्रोजेक्ट बनाया हो, लेकिन सबसे प्यारा और सुंदर प्रोजेक्ट तो मेरा ही है। और देख लेना, सर मेरे प्रोजेक्ट की तारीफ करेंगे और ज्यादा मार्क्स भी मेरे ही लगेंगे प्रोजेक्ट में। हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था लाने के लिए, लाए हो ना सब बना के? यस सर, बना लिया। चलो अपना अपना प्रोजेक्ट लेके आओ। ये प्रोजेक्ट किसका है? बताओ जल्दी, किसका है प्रोजेक्ट? जिसका भी ये प्रोजेक्ट है वो अपनी सीट पे खड़े हो जाओ। सर ये मेरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, तुम्हारा है? तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर तुमसे कुछ कह देंगे तो तुम अपने पेरेंट्स को लेकर प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट कर दोगी। ये लो, बैठ जाओ। ये लो वंदना, वेरी गुड, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ये लो ध्रुवी, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है। थैंक यू सर। ये लो, और अच्छे से तैयारी करना अगली बार। जल्दी जल्दी नोट करो, कब से नोट करा रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इन्हें जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मुझे। सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को बता दोगे स्क्वायर वाला? समझ में नहीं आया? पूरी क्लास को तो समझ में आ गया है, बस तुम्हारी समझ में नहीं आया। समझ में कहाँ से आएगा? ध्यान तो तुम्हारा इधर उधर की बातों में रहता है, पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान रहता ही किधर है? यकीन नहीं आ रहा ना? देखो पूरी क्लास की समझ में आ गया होगा। वंदना बेटा बताओ, समझ में आया नहीं आया तुम्हें? यस सर, मुझे तो अच्छे से समझ आ गया। ध्रुवी तुम्हें? यस सर, मुझे भी आ गया। बस तुम्हारी ही समझ में नहीं आया है।
अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम्हें मेरी कंप्लेंट करने का बहाना मिल जाएगा। अच्छा तुम बताओ मुझे, कल मैंने साइंस का चैप्टर पढ़ाया था ना, तो बताओ कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? सर वो हार्ट वाला डॉक्टर होता है। डर्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट? बताओ चुप क्यों हो? नेफ्रोलॉजिस्ट? नहीं पता ना? कल ही मैंने तुम्हें साइंस के चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ाया है। देखो बच्चों, ये इनकी पढ़ाई है, अगर इनसे कुछ कह दो तो डायरेक्ट प्रिंसिपल रूम में अपने पेरेंट्स को लेके कंप्लेंट करने पहुंच जाती है। पढ़ाई में इनका ध्यान होता नहीं है। इतना ध्यान तुम इधर उधर की बातों में लगाती हो ना, इतना ध्यान पढ़ाई में लगाओगे ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे तुम? दीशु, तूने ना प्रिंसिपल मैम से सर की कंप्लेंट करके ना अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ सर, आप बच्चों को डांट रहे हो? नहीं मैम, मैं तो बस दिशु से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, उस पर आ ही नहीं देते। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ दीशु, सर तुम्हें डांट तो नहीं देते? बताओ बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात है वो बताओ मुझे। नो मैम, सर मेरे को डांट नहीं देते। वो ना सर मेरे को क्वेश्चन समझा रहे थे, वो मेरे को आ नहीं रहा था ना। अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाओ और अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है सर, आप बच्चों का ध्यान रखो। ठीक। दिशु, मैंने तुम्हें जो भी बोला है ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए बोला है। आगे से पढ़ाई पे ध्यान देना। ओके सर, आज से मैं और अच्छे से तैयारी करूंगी पढ़ाई की। वेरी गुड दिशु बेटा।